हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए टैक्स के पेपर में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या सर हमको सिर्फ यही पढ़ना है? देखो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी टॉपिक्स। आप जैसे देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी हालत बहुत डाउन चल रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, तब तो आप यही पढ़ लो। लेकिन अगर आपने ऐसा अच्छा खासा रिवीजन किया है ना, तो मेरी बात मानो अगर आप, तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा जो बचता है वो हमको पढ़ना ही नहीं है, वो भी पढ़ना है, बट इनको आपको पहले पढ़ना है या इनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है सर, चलो सबसे पहले सर 50 मार्क का डीटी आएगा, 50 मार्क का आईडीटी आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको ट्रैकर को बनाया, इस एवीसी एनालिसिस को बनाया है। ठीक है, डीटी को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए और बी कैटेगरी में। जहाँ पे ए और बी कैटेगरी में आपका समझ के चलो आधे से ज़्यादा पेपर वहीं से बनने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बी कैटेगरी से पेपर बिल्कुल नहीं बनेगा। 10 से 12 नंबर का पेपर वहाँ से भी बन सकता है। ठीक है सर, परफेक्ट। सबसे पहले आता है सर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का टॉपिक। ठीक है, आप अज्यूम करके चलो कि 6 से 8 नंबर का ये टॉपिक आएगा ही आएगा। हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है? देखो, आपको बेसिक और एडिशनल कंडीशंस तो दोनों पढ़ के जाना ही जाना है। साथ ही साथ आपको ना जो 3-4 केसेस है जहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती, उनको एकदम अच्छे से ध्यान में रख के जाना। ठीक है, एंड एक डीम्ड रेसिडेंसी का टॉपिक आता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको एक इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में कोई इनकम कमा रहा है, उसका अगर 15 लाख से ज़्यादा का है और बाहर कहीं अगर कमाता है, मान के चलो वो नॉन रेसिडेंट है, बट अगर वो इंडिया के बाहर कहीं से इनकम कमा रहा है, ठीक है, और उस इनकम पे अगर वो उस कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा ना, इसको ऐसे इंसान को इंडिया में टैक्स भरना पड़ता है, उसको डीम्ड रेसिडेंट बोला जाता है। वो एक टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाना। लास्ट अटेम्प्ट में स्कोप ऑफ इनकम का टॉपिक पे क्वेश्चन बना था, ठीक है, डेडिकेटेड क्वेश्चन। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उस बार डेडिकेटेड क्वेश्चन उस पर ना बने, बट अगेन ऐसा नहीं है कि उसमें से आ ही नहीं सकता, उसमें से आ भी सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहाँ के, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, आप एक चीज़ और ज़रूर कर सकते हो कि जो पहला टॉपिक है ना स्कोप ऑफ इनकम का, जहाँ पे वो बोलता है कि नॉन रेसिडेंट्स को कुछ इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होती है, वो ज़रूर करके जाना। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद में पीजीबीपी, ये तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, 12 से 16 नंबर का आएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, बट सर पूरा पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। टेंशन मत लो, एक 4 पेज की शीट है, आपको मेरे चैनल पे वीडियो दिख जाएगा। अभी लास्ट 5th-6th वीडियो ही रहेगा, वो पीजीपी एडजस्टमेंट शीट का वीडियो रहेगा। ठीक है, मेरे चैनल पे उसके 2 वीडियो हैं, एक मई अटेम्प्ट के लिए, एक सितंबर अटेम्प्ट के लिए। आपको पता है आपको सितंबर अटेम्प्ट वाला देखना है, ठीक है, उसके नोट्स मैंने फ्री में शेयर किए, आप वहाँ से पूरा पीजीपी रिवाइज कर सकते हो। बट उसके अलावा आपको नॉर्मल और एडिशनल दोनों भी डेप्रीसिएशन पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ना जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा, उसमें अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज़ किया है और आखिरी में बोला है कि दे ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, समझ जाना ये क्लियर कट हिंट है आपके लिए कि एडिशनल डेप्रीसिएशन लगने वाला है अगर उसने कोई नई मशीन खरीदी होगी तो। ठीक है, और एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ, एडिशनल और नॉर्मल डेप्रीसिएशन दोनों पे अच्छा खासा फोकस रखना। उसके अलावा टैक्स ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, 1 करोड़ होता है टर्नओवर, 10 करोड़ होता है टर्नओवर, हमारे ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख के होते हैं, कितने होते हैं 75 लाख के होते हैं, वो अच्छे से करके जाना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। और एक ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का टॉपिक, एएमटी का टॉपिक, जहाँ 18.5% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाओ आप कैपिटल गेन पे। अभी कैपिटल गेन ना लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं था, ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 6 से 10 नंबर का दिख सकता है, सब मिला के डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू मिला के। ठीक है, आपको रेट्स और एग्जेम्पशंस पे फोकस करके चलना है। ठीक है, उसके अलावा एक केस आता है जहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में 2 एफएमवी दी हुई होगी, एक डेट ऑफ अग्रीमेंट की और एक डेट ऑफ रजिस्ट्री की। हमको कौन सी अज्यूम करनी है, हमको कौन सी कंसिडर करनी है? अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट पे आपको थोड़ा भी पैसा टोकन मनी स्पेसिफाइड मोड से मिला है तो आपको वो वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना है, ये एक टॉपिक। और स्लम सेल का टॉपिक, काफ़ी टाइम से इस पर भी सवाल नहीं बनाए, तो ये 2-3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है सर, इसके अलावा क्लबिंग ऑफ इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आप मान के चलो ये दोनों चैप्टर मिला के 6 से 8 नंबर का आएगा ही आएगा। सेट ऑफ का चैप्टर तो बहुत छोटू सा चैप्टर है, पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो क्लबिंग का चैप्टर है पूरा वो भी पढ़ना है। बट यहाँ पे ना डीम्ड ओनरशिप और जो माइनर की इनकम क्लब होती है पेरेंट्स के हाथ में, जिसपे 1500 रुपये का रिडक्शन मिलता है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता,
ये टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है, जैसे अपन ने कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो उसको किस ऑर्डर में अपन सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। या अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो अपन उसको जैसे उसी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान रखना। ऐसे कौन से लॉसेज है जिनको अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। एडवांस टैक्स TDS TCS भाई कंपलसरी क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, बट 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। एंड मेरी बात मानो ना, अगर छोड़ के मत जाना। बहुत ही 2 या 4 पेज में मैंने इसको भी पूरा शॉर्ट कर दिया है। आपको एक 50 मिनट्स के वीडियो में मेरे चैनल पे दिख जाएगा आपको। वहाँ पे मैंने आपको पूरा TDS TCS रिवाइज करवा दिया है, मेमोराइज करवा दिया है, तो आप वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। वहाँ से आपका पूरा रिवीजन कम देर में हो जाएगा। लेकिन कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है, 194B BA BB, ठीक है, कैजुअल इनकम, ऑनलाइन विनिंग्स और हॉर्स रेस वाला। जे यानी कि प्रोफेशनल, अपना प्रोफेशनल फीस वाला। LA मेरा कंपनसेशन हो गया है, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है मेरी प्रॉपर्टी का और उस पर मुझे कंपनसेशन मिला है। CJH में जो लोग TDS डिडक्ट नहीं कर पाते 50 लाख के ऊपर एग्रीगेट में जाने के बाद M में डिडक्ट करते हैं। ई-कॉमर्स वाला। अगर आपने साल भर में एक ही इंसान से 50 लाख रुपए से ज़्यादा के गुड्स परचेज करें। 206C1G आप घूमने जा रहे हो, ओवरसीज टूर पैकेज। एंड 1H अगर आप बेच रहे हो साल भर में किसी एक ही इंसान को 50 लाख रुपए से ज़्यादा के गुड्स। ये सेक्शंस पे आपको फोकस करके चलना है। इसके बाद में सर A कैटेगरी का आखिरी टॉपिक एंड दैट इज़ रिटर्न फाइलिंग। बहुत छोटू सा टॉपिक है, बट इसमें भी मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप ये 4 क्वेश्चन करके चल जाना, पेपर में यहीं से सवाल आने वाला है। सबसे पहले, हु ऑल आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली फाइल देयर रिटर्न। लॉस रिटर्न और रिवाइज रिटर्न पे सवाल आ सकता है, डिफेक्टिव रिटर्न पे आ सकता है, एंड टैक्स रिटर्न प्रिपेरर पे सवाल आ सकता है। ये हो जाती है आपकी DT की A कैटेगरी। DT की B कैटेगरी में सबसे पहले बेसिक्स का चैप्टर आएगा। सर बेसिक्स के चैप्टर से सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब मैं ना इस पर आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से इतने मार्क का वेटेज है, क्योंकि ये चैप्टर का अगर डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो भी डिफरेंट क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर ऐसे तो A कैटेगरी होना चाहिए, बट रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बोलूँ, देखो रेट्स वेट्स तो अब आपको बाय दिस टाइम रिवाइज हुआ ही होगा, बट फिर भी इस चैप्टर में आप ना कुछ केसेस है, कुछ टॉपिक्स है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला वो केसेस जहाँ पे आपको जनरली अपन प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं, बट 5 ऐसे केसेस है जहाँ पे प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ता है, जिसका शॉर्टकट है स्पा पे डिस्काउंट, एग्रीकल्चर इनकम। एंड ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनका डिसअलाउंस होता है या जो चीज़ अलाउड नहीं होती अंडर 115 BAC। इसका भी मेरे चैनल पे आपको एक 14 मिनट्स का वीडियो मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स चैप्टर। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी पे पिछले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का कंबाइंड क्वेश्चन, मैं इसका वेटेज उतना ही रखूंगा, ठीक है। अगर ये यहाँ नहीं आया, इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया, तो ये आपको PGBP का जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे इसका कुछ ना कुछ पार्ट दिख सकता है। क्या पढ़ के जाना है, देखो हाउस प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 या 4 पेज का मेरे बुक्स में वो चैप्टर मिल जाएगा आपको, वो पूरा पढ़ के जाना। लेकिन सैलरी में स्पेसिफिकली अगर किसी पे फोकस करना है तो परक्विजिट्स पे ज़रूर फोकस करना, ठीक है। वहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार, मेडिकल, यूज़ और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक है, इन पे ज़रूर फोकस करके चलना है आपको। इसके अलावा मैं आपको अगर बोलूँ तो भैया देखो, एक PT टैक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर प्रोफेशनल टैक्स अपन ने पे किया है तो अपने को उसका ग्रॉस सैलरी में से रिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, 2500 रुपये तक का। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले वो अपने परक्विजिट्स के तौर पे ऊपर ऐड होता है, फिर उसका रिडक्शन मिलता है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में हूँ तो मेरे को ऊपर ऐड तो होगा एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया हुआ प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन नीचे डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है ऑप्शनल केस में, लेकिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट में हूँ तो 75,000 का मिलता है। ये कुछ बातों का ध्यान रखना। IFOS में क्या पढ़ के जाओगे, डिविडेंड का पूरा टॉपिक पढ़ के जाना। लास्ट अटेम्प्ट पे उस पे सवाल नहीं आया था, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है। फैमिली पेंशन 15,000 ऑप्शनल में, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड या 15,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर डिफॉल्ट में हो तो ये 15,000 का अमाउंट बढ़ के 25,000 हो जाता है, ठीक है। एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम जिसपे टैक्स 60% की रेट पे और उस टैक्स अमाउंट पे कंपल्सरीली 25% की रेट पे सरचार्ज भी लगता है, ये टॉपिक करके जाएंगे। एंड डिडक्शन का देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है B कैटेगरी में क्योंकि इस पर कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट जो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा उसमें डिडक्शन पक्का आएगा ही आएगा। वहाँ क्या करके जाएंगे, सेक्शन 80C, D, E, G, JJ, AA, TTA,
एंड 10AA। लास्ट अटेम्प्ट में TT बी पे आया था, तो इस बार मैं TT ए ही लिखा हूँ और 10AA लिखा हूँ, जिसमें 5 साल के 3 स्टिंट्स चलते हैं, 100%, 50% और 50% सब्जेक्ट टू कंडीशन का इस पर डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो आई अज्यूम आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो ये टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, पेपर में दिखने वाला है। फटाफट से आ जाओ आप लोग IDT पे। अब देखो IDT में ना इतना ज़्यादा डिटेल में जाके मैं एक एक टॉपिक नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि IDT में बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे सवाल आ सकता है। तो अगर मैंने आपको ऐसे हर चैप्टर में बता दिया ना तो अनफेयर हो जाएगा, आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बांटी है। ठीक है, कैटेगरी A, B एंड C। कैटेगरी A में आप 30 से 35 मार्क का पकड़ के चलो, 15 से 20 मार्क का आप पकड़ के चल सकते हो कैटेगरी बी में। ठीक है, रफली पेपर यहीं से बनेगा। एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैटेगरी सी से 5 मार्क का, अगर आया तो। ये भी मैं एक सेफर साइड चल रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिया है, वरना आप कोई घबरान मतलब सरप्राइजिंग नहीं रहेगा अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया तो। ठीक है, कैटेगरी सी से। बट मेजर आपका जो एरिया है वो कैटेगरी ए में ही कवर होने वाला है। कैटेगरी बी में टाइम कम देना है एंड मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर भी छोड़ने नहीं है। अब करना क्या है, देखो सप्लाई का चैप्टर ऐसा है, इट इज़ द बेस ऑफ द एंटायर IDT का सिलेबस। तो इसको तो अपने को पूरा पढ़ना है, लेकिन अपना फोकस एरिया होना चाहिए शेड्यूल 1, 2, 3 पे एंड मिक्स सप्लाई पे। तो सर कॉम्पोजिट सप्लाई, उस पर लास्ट अटेम्प्ट में ही एक क्वेश्चन आया था, डेडिकेटेड क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट में। तो वो भी पढ़ के तो जाओगे यार, बट आपका दिमाग या जो आपका पूरा ध्यान है वो इस एरिया पे होना चाहिए। ठीक है, राइट। इसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम। भैया कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। इस अटेम्प्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम पे क्वेश्चन आएगा। क्या पढ़ना है सर? पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर में आपको 3-4 चीज़ें ही तो है पढ़ने के लिए। एक आपकी लिमिट्स है, एग्रीगेट थ्रेशोल्ड, आपका जो टर्नओवर का थ्रेशोल्ड है वो। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट होता है, टर्नओवर इन अ स्टेट कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है, उस पर टैक्स कितना भरना पड़ता है, 1.5 या फिर 2.5-3% की रेट से, जो भी है। ठीक है, और अपना जो सर्विस वाला है उसमें मेरा लिमिट कितना होता है, 50 लाख का होता है क्या। मार्जिनल लिमिट एक मिलती है कि अगर मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ या रेस्टोरेंट रन करता हूँ तो मैं क्या मार्जिनल कुछ लेवल तक सप्लाई नहीं कर सकता सर्विसेज का? कर सकते हूँ। कितना कर सकते हो? 5 लाख रुपीज़ तक का, या 10% ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर, जो विच एवर इज हायर। ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है आपको। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरा का पूरा चैप्टर भाई 2 पेज का चैप्टर है। उसके अलावा मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट लेके आऊँगा ना, वो शीट ज़रूर करके जाना फॉर द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड फॉर द चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, देखो सेक्शन 22, 23, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कब लाइबिलिटी आती है। ठीक है, उसके बाद कैंसलेशन वाला पार्ट ये करके जाना है। उसका प्रोसीजर का एक चार्ट दिया हुआ है और एक अमेंडमेंट का चार्ट दिया है, वो भी क्यों छोड़ना। मजाक में यहाँ पे भी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 2 पेज का चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 5 मार्क का एक सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाना। इसमें मैं अगर आपको अभी बता दूँ ना, तो एक एजेंट का टॉपिक आता है कि एजेंट को अलग से क्या मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसा होता है कि अपना वेयर हाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर, इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, उनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्या मेंटेन करने पड़ते हैं वो बता देना। एक वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा अकाउंट्स जनरली क्या मेंटेन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अगला चैप्टर आता है आपका पेमेंट का चैप्टर। अभी देखो पेमेंट के चैप्टर में क्या है ना, एक इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आपने ITC गलत यूटिलाइज कर लिया या रॉन्गली अवेल कर लिया तो उसका रिवर्सल करना पड़ता है। पेमेंट अगर करना है तो किस तरीके से पेमेंट करना पड़ता है, ITC को यूटिलाइजेशन कैसे करना पड़ता है, इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसके डेडिकेटेड चैप्टर के क्वेश्चन में भी काम आएगा, और ITC के भी अगर क्वेश्चन जो आता है कंपलसरी क्वेश्चन 10 मार्क का, उसमें अगर उन्होंने ITC यूटिलाइजेशन पे कहीं पॉइंट रखा है, एडजस्टमेंट रखा है, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब एग्जेम्पशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो करना क्या है, मैं आपको बोलूँ 4-5 क्वेश्चन देख के चल जाना। ठीक है, रिसेंट RTPs के अपने RTPs के और PYQPs के 4-5 क्वेश्चन आप एंड के देख के चल जाना, और नहीं तो मेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होगी आप वहाँ से भी एग्जामेशन को कवर अप कर सकते हो। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सेक्टर से एडजस्टमेंट उठा लूँ जहाँ से एग्जामेशन पे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो एग्जामेशन का आप मेरे पे छोड़ दो। कैटेगरी बी में आ जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई पे लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया था,
मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कैटेगरी बी में से ये एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। गुड्स का पार्ट बहुत छोटा सा है, एक पेज, सिंगल साइड ऑफ अ पेज का टॉपिक है, ठीक है। उसमें पूरा गुड्स कवर हो जाता है, तो गुड्स का आप पढ़ के जाना, सिंगल साइड नहीं मतलब आगे पीछे एक पेज का टॉपिक है। हाँ, अब सर्विसेज आप बोलते होगे कि यार सर्विसेज बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे। देखो सर्विसेज में जो आपका जनरल रूल बोलता है ना वो तो करना ही है, बट जो स्पेसिफिक रूल है ना उसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का एरिया, एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स का एरिया, ठीक है, ऑन बोर्ड आप जब ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज देते हो वो वाला, टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर, एंड एडवर्टीजमेंट टू द गवर्नमेंट्स, लास्ट वाला जो मेरे नोट्स में दिया हुआ है, ये सेक्टर पे आप अच्छा खासा रिविजन करके जाना, यहाँ से सवाल दिख सकता है। टैक्स इनवॉइस में अगर बात करूँ तो टैक्स इनवॉइस क्या क्या चीज़ें होती है एक टैक्स इनवॉइस में, वो तो एक आप ओवरव्यू भी करोगे तो आपको याद आ जाएगी। हाँ, लेकिन जो ई इनवॉइसिंग और डायनेमिक क्यूआर कोड है ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो उसके अलावा रिवाइज्ड और कंसोलिडेटेड इनवॉइस बहुत छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है। रिवाइज्ड इनवॉइस में क्या होता है, अपन कब दे सकते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस का। एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लाइबिलिटी को कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं और बढ़ाना है तो फिर डेबिट नोट इशू करते हैं, राइट। ईवे बिल चैप्टर में आप याद रखोगे कुछ चीज़ों को, एक तो मॉनेटरी लिमिट को और डिस्टेंस को, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी लिमिट में कितना हमको क्या, बेसिकली जहाँ जहाँ पे लिमिट्स है ना इस चैप्टर में वो एरिया को आप अच्छे से करके जाना, बाकी चैप्टर का जनरल रिविजन भी करोगे तो चल जाएगा। TDS TCS और रिटर्न्स, अभी देखो TDS TCS में क्या है, एक पेज का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर सवाल आया तो इधर से भी 5 नंबर का एक सवाल बन सकता है, तो मैं तो बोलूँगा ये पूरा चैप्टर पढ़ के जाना, चांस मत लेना। लाइकवाइज फॉर रिटर्न्स, ठीक है, QRMP स्कीम हो गया रिटर्न्स में। उसके बाद आपका रिटर्न्स में एक वो वाला टॉपिक आता है कि फाइनल रिटर्न GSTR 10 का एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 1 और 3B की क्या डेट्स होती है, अगर आप QRMP में हो तो 1 और 3B की क्या डेट्स होती है, ठीक है, ये वाला आप अच्छे से करके जाना, राइट। एंड आखिरी में कैटेगरी सी में मैंने क्या क्या रखा है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है, 2 मार्क का आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन से, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत टाइम हो गया टाइम ऑफ सप्लाई का तो मैंने कोई सवाल देखा नहीं है डेडिकेटेड, ठीक है। आप बस जनरल रिविजन करके चले जाना IDT में इन चैप्टर्स का, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा मैंने आपको जो है इसका ABC एनालिसिस दे दिया है, ठीक है। अब जो भी रिवीजन करोगे, फाइनल रिवीजन आपका रहेगा वो इस सीक्वेंस में करना, इन टॉपिक को प्रायोरिटी देके करना। आई बेट यू आपको पेपर में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा MCQ DT के आ चुके हैं, ठीक है, आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है उस पर। PGP की एडजस्टमेंट शीट हो, TDS का अपना मेमोरी टेक्निक हो, फिर 115 BAC में क्या क्या चीज़ें डिसअलाउड होती है। एंड मैंने एक और एक वीडियो डाला था मेरा खुद का CA फाइनल का पेपर का, ठीक है, एक एनालिसिस कि कैसे टोटल इनकम के क्वेश्चन को और TDS TCS के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इसके अलावा मैं आपसे एक और एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा लेट हूँ मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। आई वॉज नॉट वेल फॉर 5-7 डेज़, ठीक है, बट स्टिल आई प्रॉमिस कि मैं आपको DT और IDT दोनों का ना एक बहुत अच्छा शीट लेके आने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे अपन आपके एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। DT IDT मिला के अपना टारगेट रहेगा 40-50 क्वेश्चंस करने का। एंड ये वीडियो कब आएगा, देखो ये वीडियो मेरा इच्छा है कि जिस दिन आप अपना पेपर दे के आओगे, सेकेंड नंबर अपना टैक्स का जब भी पेपर रहेगा, टैक्स के पेपर के एक पेपर पहले, जैसे पहला अपना अकाउंट्स, दूसरा लॉ, तीसरा टैक्स, हाँ, तो लॉ का जब आप पेपर दे के आओगे उस दिन मैं शाम में 7 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि मैं उसके पहले करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, ठीक है। बहुत हेल्प होगी उस वीडियो से भी आपको। एंड ये शीट भी आपको कहाँ मिलेगी, तो ये शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है, मेरे नोट से हेल्प हो रही है, तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाना। मैं बहुत एक्टिव हूँ अभी यूट्यूब पे और मैं आगे भी एक्टिव रहने वाला हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फॉर ऑल द अपडेट्स। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो, बाय।